चलिए दोस्तों, भिन्न से संबंधित 20 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होता है। संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाना है और घटाने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 11/26, बी है 18/13 और सी है 32/39 और डी है 18/26। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए, 7/13 को 25/26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11/26। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 सही 2/3 ऋण 2 सही 5/6 ऋण 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होता है। ये जो इक्वेशन दिया गया है 5 सही 2/3 ऋण 2 सही 5/6 ऋण 3 सही 1/12, इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। यहाँ उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है ऋण 1/4, सी है ऋण 31/12 और डी है 1/3। चलिए हल कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 1/4। आपका आंसर क्या आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 धन 77/10 धन 7/100 धन 77/1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। इनको जोड़ना है। तो यहाँ आपको उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 12.151, बी है 12.777, सी है 7.240 और डी है 12.847। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। इस इक्वेशन को, भिन्न को जोड़ना है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12.847। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 और 3/8 का योग क्या है। 1/4 और 3/8 का योग करना है आपको। योग मतलब जोड़ना है। यहाँ आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 5/8, बी है 7/12, सी है 11/16 और डी है 13/20। चलिए, बहुत ही सरल है, छोटा सा है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5/8। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5 का सरलतम मान है। 4 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5 का सरलतम मान है। इसे सॉल्व करना है। यहाँ ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2 सही 1/5, बी है 3 सही 1/5, सी है 1 सही 1/5 और डी है 6 सही 1/5। तो चलिए आंसर दीजिए।
चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सही 1/5। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 सही 4/5 धन 3 सही 5/6 का सरलतम मान है। 2 सही 4/5 धन 3 सही 5/6 का सरलतम मान है। इसे भी जोड़ना है। यहाँ आंसर दिया गया है 6 सही 19/30, बी है 5 सही 11/30, सी है 6 सही 17/30 और डी है 7 सही 13/30। चलिए आंसर दीजिए, आंसर ढूंढिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 19/30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है। यहाँ पर दो दो भिन्न दिया गया है चारों ऑप्शन में, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी समतुल्य नहीं है, मतलब समतुल्य भिन्न नहीं है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/3 और 12/18, बी में दिया है 20/35 और 4/7, सी दिया है 7/9 और 21/26, डी दिया है 2/4 और 26/52। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन समतुल्य नहीं है। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7/9 और 21/26। यह जो भिन्न है एक दूसरे के समतुल्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। 5/14 में से क्या घटाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। ठीक है दोस्तों। और इसका उत्तर दिया गया ऑप्शन नंबर ए है 2/11, बी है 2/13, सी है 4/21 और डी है 4/23। तो चलिए फटाफट हल कीजिए। 5/14 में से क्या घटाएं कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4/21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है, मतलब योग करना है। तीनों भिन्न को योग करना है। योग करने पर आपका आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर है 2/5, बी है 11/18, सी है 19/9 और डी है 20/9। चलिए फटाफट हल कीजिए। 4/3, 5/9 और 6/18 का योग करना है आपको। चलिए हल कर लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20/9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 48/36 का लघुत्तम रूप क्या होगा। 48/36 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम मतलब वही है सरलतम रूप। ठीक है दोस्तों। यहाँ उत्तर दिया गया है, ए है 2/3, बी है 5/3 और सी है 3/4 और डी है 4/3। आपको लघुत्तम रूप बताना होगा। चलिए फटाफट लघुत्तम रूप निकालिए इसका। छोटा रूप बोलते हैं या सरलतम रूप बोल भी सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर है डी, 4/3। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान क्या है। ठीक है, ये जो भिन्न दिख रहा है, जो भिन्न का चित्र दिख रहा है, ये इस भिन्न का मान कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ आंसर दिया गया है। पहला उत्तर है ए है 1/3, बी है 4/7, सी है 4/9 और डी है 5/9। तो चलिए, छायांकित भाग जो निरूपित भिन्न है उसका मान कितना होगा। चलिए, बहुत ही सरल है, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/9। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 3/4 बराबर एक त्रिभुजाकार जो चित्र है, बटे में है 20, त्रिभुज बटे 20। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है उसके जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, 3/4 बराबर त्रिभुज बटे 20 है, त्रिभुज के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ उत्तर दिया गया है, ए है 16, बी है 12, सी है 24 और डी है 15। चलिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। त्रिभुज के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13। 4 सही 2/8 भागित 3 सही 1/4 बराबर है। 4 सही 2/8 भागित 3 सही 1/4 बराबर है। मतलब इसे सॉल्व करना है। यहाँ उत्तर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 8/36, बी है 34/26, सी है 35/26 और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, उत्तर फटाफट बनाइए, सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 34/26। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न 14। प्रश्न दिया गया है 2 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/4 किसके बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है 2 सही 1/2 गुणित 3 सही 1/3 गुणित 4 सही 1/4 किसके बराबर है। यहाँ उत्तर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9 सही 1/24, बी है 24 सही 1/24, सी है 29 सही 1/24 और डी है 35 सही 5/12। तो चलिए, इसका उत्तर फटाफट हल कीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 35 सही 5/12। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 2/3 भागित 4/5 बराबर है। 2/3 को भाग देना है 4/5 से। ठीक है, यहाँ उत्तर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 5/6, बी है 6/15, सी है 3/5 और डी है 4/5। चलिए, फटाफट हल कीजिए। यदि आप तेजी से नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर आप आगे चल के आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5/6। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक ड्रम है। एक ड्रम का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और पानी चाहिए तो ड्रम की धारिता है।
चलिए एक बार और पढ़ देता हूँ इसको कि एक ड्रम का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और पानी चाहिए तो ड्रम की धारिता है। ड्रम की धारिता आपको बताना है। यहाँ उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर है 30 लीटर, बी है 32 लीटर, सी है 140 लीटर और डी है 35 लीटर। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 लीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है? छड़ी की लंबाई बताना है। एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी? यहाँ ऑप्शन में दिया गया है 2 मीटर, ए है, बी है 3 मीटर, सी है 4 मीटर और डी है 5 मीटर। तो चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या आपको बताना है। यहाँ उत्तर दिया गया है। ए है 80, बी है 88, सी है 40 और डी है 36। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 88। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4 भिन्न दिया गया है। इन चारों में से आपको सबसे बड़ी भिन्न बताना है। 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में से। यहाँ उत्तर दिया गया है। ए है 1/2, बी है 3/4, सी है 2/3 और डी है 1/4। सबसे बड़ी भिन्न चारों में से आपको छांटना है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3/4। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक टैंक का 2/5 भाग पानी से भरा है। यदि 30 लीटर पानी और डाला जाए तो टैंक का 3/5 भाग भर जाएगा। टैंक की कुल क्षमता क्या है? एक टैंक है, तो एक टैंक का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि 30 लीटर पानी और डाला जाए तो टैंक का 3/5 भाग भर जाएगा। टैंक की कुल क्षमता आपको बताना है। क्षमता मतलब धारिता। यहाँ ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। ए है 80 लीटर, बी है 100 लीटर, सी है 120 लीटर और डी है 150 लीटर। तो चलिए फटाफट हल कीजिए। इस टैंक की धारिता बताइए। टैंक की कुल कितनी क्षमता है?
प्रश्न हल करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद लास्ट में आंसर देख सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150 लीटर। टैंक की कुल क्षमता है 150 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन का अभ्यास हमने कर लिया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो